इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की मुश्किल और अक्सर अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में एक नई टेंशन बढ़ रही है, जिससे इंडिया एक बड़े जियोपॉलिटिकल तूफान के सेंटर में आ गया है। जिस दिन सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए था, उस दिन वॉशिंगटन से एक अनाउंसमेंट ने ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को हिला दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे मूव में जिसने पूरे कॉन्टिनेंट्स में हलचल मचा दी है, इंडिया से इंपोर्ट होने वाले सभी गुड्स पर 25% का भारी टैरिफ लगाने का इरादा अनाउंस किया है। यह डिसीजन, जो 1 अगस्त 2025 से इफेक्टिव होगा, दो देशों के बीच ट्रेड फ्रैक्शन में एक ड्रामेटिक एस्केलेशन है, जो सालों से खुद को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहते आए हैं। इस एक्शन की टाइमिंग और सीरियसनेस ने न्यू दिल्ली और बाकी जगहों के पॉलिसी मेकर्स को इसके पूरे इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए परेशान कर दिया है। यह सिर्फ बैलेंस शीट्स और एक्सपोर्ट फिगर्स तक ही लिमिटेड ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, यह ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के बड़े करंट से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस प्यूनिटिव मेजर को इंडिया के सॉवरेन डिसीजंस से क्लियरली जोड़ा है, खासकर रशिया के साथ उसके कंटिन्यूड एंगेजमेंट से। न्यू दिल्ली का रशियन ऑनेल और मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने का पक्का कमिटमेंट, जो उसकी पुरानी डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाइट हाउस के लिए एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया है। जबकि ट्रंप ने अक्सर इंडिया और उसकी लीडरशिप को फ्रेंडली टर्म्स में रेफर किया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं, एक इकोनॉमिक कोएर्शन की लैंग्वेज, जिसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेशन में चेंज लाने के लिए डिजाइन किया गया है। उसे अमेरिकन इंटरेस्ट्स के साथ और क्लोजली अलाइन करने पर मजबूर किया जा रहा है। साथ ही जैसे ही एक दरवाजा बंद होता दिख रहा है, दूसरा खुलता हुआ लग रहा है। ईस्ट से एक अट्रैक्टिव और स्ट्रेटेजिकली टाइम किया गया प्रपोजल सामने आया है। चाइना ने न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बढ़ती दरार का फायदा उठाते हुए लंबे समय से बंद पड़े रशिया इंडिया चाइना RIC ट्राइलेटरल फोरम को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया है। यह प्रपोजिशन, जो हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मीटिंग के दौरान सामने रखी गई थी, इंडिया को एक टेम्पटिंग फिर भी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्टरनेटिव देती है। यह अमेरिकन प्रेशर का एक पोटेंशियल काउंटरवेट और दो और बड़ी पावर्स के साथ कोलैबोरेट करने का एक प्लेटफॉर्म ऑफर करती है, जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देने में कॉमन इंटरेस्ट शेयर करती है। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी करेंसी से कम डोमिनेटेड हो। इवेंट्स के इस कॉन्फ्लुएंस ने इंडिया को गहरे स्ट्रैटेजिक रिफ्लेक्शन के एक मोमेंट में धकेल दिया है। देश एक चौराहे पर खड़ा है, एक क्रिटिकल चॉइस का सामना कर रहा है, जो आने वाले सालों तक उसकी डिप्लोमेटिक पोस्चर को डिफाइन करेगी। क्या उसे अमेरिकन डिमांड्स के आगे झुकना होगा और एक्सक्लूसिवली वेस्टर्न लेड अलायंसेस जैसे क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड की तरफ मुड़ना होगा, या उसे RIC ग्रुपिंग को फिर से रिवाइटलाइज करने के अवसर को अपनाना चाहिए, जिससे उसकी पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई होंगी, लेकिन वॉशिंगटन से और ज्यादा अलग होने का रिस्क होगा। इंडिया जो रास्ता चुनेगा, वह न केवल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके रिलेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन और दुनिया भर में पावर के इवॉल्विंग बैलेंस को भी शेप देगा। एक एग्रेसिव अमेरिकन टैरिफ और चाइना और रशिया की तरफ से एक स्ट्रैटेजिक ओवरचर के मेल ने इंडिया को अपनी करंट फॉरेन पॉलिसी में एक डिफाइनिंग मोमेंट पर ला दिया है। आगे का रास्ता धुंध में लिपटा हुआ है, जिसमें हर पॉसिबल रूट में प्रॉमिस और खतरे दोनों हैं। कंफर्टेबल एम्बिग्युइटी का दौर, जहां इंडिया बिना किसी बड़े कॉन्सिक्वेंस के कॉम्पिटिंग पावर ब्लॉक्स के साथ अपने रिलेशंस को चतुराई से बैलेंस कर सकता था, अब खत्म होता दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का 25% टैरिफ सिर्फ एक ट्रेड मेजर से कहीं ज्यादा है। यह अलाइनमेंट के लिए एक क्लियर और जबरदस्त डिमांड है, जो इंडिया के लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल को सीधे चुनौती देता है। यह न्यू दिल्ली को अपनी पार्टनरशिप्स के नेचर और अपनी इंडिपेंडेंस की कीमत के बारे में मुश्किल क्वेश्चनों का सामना करने पर मजबूर करता है। रशिया इंडिया चाइना फोरम को फिर से रिवाइव करने का प्रपोजल इस अमेरिकन प्रेशर का एक डायरेक्ट, हालांकि रिस्की जवाब देता है।
यह एक पावरफुल कोएलिशन का एंटाइसिंग प्रोस्पेक्ट देता है जो यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस को झेल सकता है और डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को कम कर सकता है। एक ऐसे नेशन के लिए जिसने हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत की है, RIC प्लेटफॉर्म आइडियोलॉजिकली रेजोनेंट है। यह कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कूनैपरेशन के इश्यूज पर अपने दो सबसे इंपॉर्टेंट नेबर्स के साथ इंगेज करने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। हालांकि इस रास्ते पर इंडिया को चाइना पर कुछ हद तक भरोसा करना होगा, जो उसका प्राइमरी स्ट्रैटेजिक एडवर्सरी है, जिसके एक्शंस ने उनकी शेयर्ड बॉर्डर पर किसी भी डिप्लोमेटिक नाइसिटीज से कहीं ज्यादा जोर से बात कही है। चाइना डोमिनेटेड ब्लॉक में फंसने का रिस्क रियल और सब्सटेंशियल है। इसके उलट RIC प्रपोजल को रिजेक्ट करना और अमेरिकन डिमांड्स के आगे झुकना मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट्स को सैक्रिफाइस करना होगा। इससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, रशिया के साथ उसके टाइम टेस्टेड डिफेंस रिलेशन में रुकावट आएगी और ग्लोबल साउथ की एक लीडिंग वॉइस के रूप में उसकी भूमिका से हटना होगा। ऐसा कदम इफेक्टिवली इंडिया को वेस्टर्न कैंप में एक जूनियर पार्टनर के स्टेट्स तक कम कर देगा। उसकी फॉरेन पॉलिसी चॉइस वॉशिंगटन की अप्रूवल के अधीन होंगी। यह एक ऐसी भूमिका है जिसे इंडिया जैसे साइज, हिस्ट्री और एम्बिशन वाला देश एक्सेप्ट करने से कतराएगा। इसीलिए चैलेंज एक मिडिल पाथ खोजना है, एक ऐसा रास्ता जो इंडिया की ऑटोनॉमी को आइसोलेशन में डाले बिना प्रिजर्व करे। अल्टीमेटली इंडिया का डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। इसमें लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स और बेनिफिट्स का एक केयरफुल और सोबर असेसमेंट शामिल होगा। न्यू दिल्ली के लिए आइडियल आउटकम यह होगा कि RIC प्रपोजल का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक ज्यादा बैलेंस्ड और रेस्पेक्टफुल रिलेशन सिक्योर करने के लिए एक लेवरेज के रूप में किया जाए, ताकि वॉशिंगटन को यह एक्नॉलेज करने पर मजबूर किया जा सके कि इंडिया के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। क्या यह सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक मनूवर हाई स्टेक्स कन्फ्रंटेशनल जियोपॉलिटिक्स के करंट क्लाइमेट में पॉसिबल है, यह देखना बाकी है। जो निश्चित है वह यह है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में लिए गए डिसीजन दशकों तक रेजोनेट करेंगे, जो दुनिया में इंडिया के स्थान को आकार देंगे और 21वीं सदी की ग्लोबल पावर डायनामिक्स के नए कंटूर को डिफाइन करेंगे।